तो जहाँ पे बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग की, तो हम शुरुआत करते हैं वाक्यों के ट्रांसलेशन से। यानी कि भाई कोई हिंदी का वाक्य है और उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा बन जाता है इंग्लिश का ट्रांसलेशन यानी कि सेंटेंस। तो वहीं से हम इंग्लिश स्पीकिंग धीरे धीरे सीखते हैं और बोलते हैं। तो भैया इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ ऐसे कॉमन और इम्पोर्टेंट वर्ड चाहिए होते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे हाँ भाई सही में इसको सीखे बिना हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में लगभग सारे वर्ड को हम सीखेंगे। लगभग हैं, कुछ कुछ छूट जाएंगे तो सॉरी। आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है हमारा इज। इसका मतलब होता है। इसका मतलब है। यहाँ पे हम अंक की बिंदी लगाएं तो है भी हो जाएगा। अब आइए हम इस का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब कोई सेंटेंस में मान लीजिए जैसे आ गया है, आ गया ना, यहाँ पे है या ना, है यहाँ पे है ना। तो मेरे पापा एक किसान है। क्या है मेरे पापा? मेरे पापा एक किसान है। तो यहाँ पे इसका यूज कैसे हुआ भैया? माई फादर इज ए फार्मर। माई फादर इज ए फार्मर। देखिए यहाँ पे है आएगा, वहां पे इसका यूज ऐसे होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब देखिए हमारा दूसरा वर्ड यहाँ पे है इन। इन का मतलब होता है में। कोई चीज किसी चीज के अंदर रहती है तो वहां पे हम इन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे ले लीजिए, जैसे चॉकलेट पैकेट में है। चॉकलेट कहाँ है भैया? पैकेट में है। तो चॉकलेट पैकेट में है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट इज इन द पैकेट। चॉकलेट इज इन द पैकेट ऐसे बोलेंगे ना। चॉकलेट पैकेट में है। इज भी आया है और इन भी आया, में भी आया और है भी आया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, में और है दोनों आया है, इसलिए यहाँ पे इज और इन दोनों लगा हुआ है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। अगला वर्ड है हमारा वाट। वाट का मतलब क्या होता है? क्या। वाट का मतलब क्या? वाट। वाट का मतलब क्या? एग्जाम्पल पे वाट का मतलब क्या? तुम्हारा नाम क्या है? वाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? वाट इज योर नेम। वाट यूज हुआ ना, वाट। तुम्हारा नाम क्या है? वाट इज योर नेम। आप बोलते हैं ना वाट इज योर नेम, कहीं पे आप जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन देने, तो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं वाट इज योर नेम। तो आप बोलते हैं माय नेम इज रमेश, सर्वेश, ऐसे बोलते हैं ना। तो वाट का यूज यहाँ पे हुआ है। तो वाट का मतलब क्या, ऐसे यूज आप इसका करेंगे। ओके। अगला वर्ड है हमारा द। THE। और ये द है जो, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित वर्ड है और इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं काफ़ी सारे चीज़ों को दिखाने के लिए। कोई भी खास चीज़ को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? द का। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे घर सफ़ेद रंग का है। तो भैया दुनिया के सारे घर तो सफ़ेद रंग के है नहीं, हर किसी का घर सफ़ेद तो नहीं होगा। कोई एक घर को बताया जा रहा है कि वह घर सफ़ेद है। तो द हाउस इज वाइट। द हाउस इज वाइट, ये किसी मतलब खास चीज को बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है, द हाउस। ओके, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। कैसा, कैसी और कैसे, इन सभी शब्दों का वर्ड एक ही है, हाउ। क्या है? हाउ है। तो हाउ का यूज कैसे होगा? इन जैसे आप बोलेंगे वह कैसा है, वह कैसी है, वह कैसे हैं, तो इसका यूज सेंटेंस में हम किस तरह करेंगे? आइए देखते हैं इसको। जैसे आप कैसे हैं, आप बोलते हैं ना आप कैसे हैं, हाउ आर यू। ये तो भैया आप सीधे इंग्लिश बोलते हैं, आप कैसे हैं ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन। कहीं और मत ले जाइए बात को, यहीं पे रखिए, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो भैया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अगला वर्ड हमारा जो है हु। हु का मतलब कौन या जो। हु का मतलब कौन या जो। अब जैसे भैया अब बोलेंगे वह कौन है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कौन, कौन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपको पता ही नहीं, मुंह ताकेंगे दूसरे का। तो आपको यहीं पे मैं सिखा दे रहा हूँ कौन, कौन या जो। कौन या जो की इंग्लिश क्या होती है? हु होती है। क्या होती है? हु होती है। तो आइए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। हु का मतलब कौन या जो। तुम कौन हो? हु आर यू। तुम कौन हो? हु आर यू। चैटिंग करते हैं ना, हु आर यू, तुम कौन हो। इसका भी यूज आपने देख लिया, तुम
कौन हो, तुम कौन हो, कौन को इंग्लिश में हु। अब देखिए यहाँ पे बट, बट का मतलब लेकिन, बट का मतलब लेकिन, लेकिन को इंग्लिश में बट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट बोलते हैं। सेंटेंस देखिए, लेकिन वह आएगा, बट ही विल कम, बट ही विल कम। आप बोलते हैं ना लेकिन वह आएगा, आप उसे छोड़कर आए हैं तो क्या हुआ? लेकिन वह आएगा, बट ही विल कम। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और आप इसको समझ पा रहे हैं। अब देखिए फॉर, फॉर का मतलब क्या होता है? लिए, के लिए। फॉर का मतलब के लिए भी होता है और लिए भी होता है। ये वर्ड तो भैया बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसको आप जानते ही होंगे। फॉर का मतलब लिए या के लिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर, फॉर का मतलब लिए, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। फॉर का यूज हुआ है ना लिए के लिए, लिए के लिए फॉर का यूज। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाई, बाई का मतलब द्वारा, बाई का मतलब द्वारा। रेलगाड़ी द्वारा जाओ, गो बाई ट्रेन। यहाँ पे देखिए ट्रेन, ट्रेन दिख रही है क्या आपको? ट्रेन दिख रही है? हाँ भैया दिख रही है ट्रेन, ये रही ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। रेलगाड़ी द्वारा जाओ, गो बाई ट्रेन, गो बाई ट्रेन। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भैया आता है उसका, उसकी, उसके। इन सभी शब्दों का वर्ड क्या है भैया? हिज और हर दोनों है। अब हिज कहाँ पे यूज होगा और हर कहाँ पे यूज होगा, इसका अलग अलग थोड़ा कंडीशन है, आप इसको समझिएगा। पहले हम देख लेते हैं हिज का। हिज भैया मेल के लिए होगा, यानी कि पुरुष के लिए होगा। अगर कोई पुरुष है तो हम बोलेंगे उसका घर नया है, हिज हाउस इज न्यू, हिज हाउस इज न्यू। ऐसे बोलेंगे ना, उसका घर नया है, हिज हाउस इज न्यू। ऐसे आप बोलते हैं ना, उसका घर नया है, पुराना है। तो भैया ये हो गया मेल के लिए। हिज को हम किसके लिए यूज करेंगे? मेल के लिए, यानी कि पुरुष, यानी आदमी के लिए, यानी लड़का के लिए। समझ में आ गया? लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। हर का यूज फीमेल के लिए, यानी कि सिर्फ लड़की के लिए, सिर्फ लड़की, फीमेल होनी चाहिए, तो लड़की के लिए हर का यूज होता है। ओ भाई थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हिज को काट के आप हर कर लीजिए, हर, हर समझिए, वहां पे इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए हर का यूज, ये जो हर है, हर का यूज किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा। हर का यूज फीमेल के लिए, उसका, उसकी, उसके। अगर कोई लड़की है उसको बोलते हैं आप उसका, उसकी या उसके बोलते हैं, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे। किसका? हर का। उसकी कार पुरानी है, हर कार इज ओल्ड, हर कार इज ओल्ड। क्या बोलेंगे? हर कार इज ओल्ड। लड़की रहेगी तो हर, लड़का रहेगा तो हिज। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है लेट। लेट का मतलब दो, लेट का मतलब दो, यानी कि कोई काम करने देना, कोई परमिशन देना। जैसे मुझे काम करने दो, मुझे सोने दो, मुझे नहाने दो। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भैया देख लेते हैं। लेट का मतलब दो, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। ऐसे बोलते हैं ना, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। ऐसे बोलते हैं ना। था, थी और थे, इन सब का वर्ड क्या है? वाज या वर, वाज या वर। अब भैया दोनों अलग अलग कंडीशन पे यूज होते हैं, वह कंडीशन क्या है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाज का, फिर वर का। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे? वाज का। तो वाज के लिए क्या कंडीशन है? आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम रहेगा तो वहां पे होगा वाज का यूज। वाज का यूज कैसे होगा? आप बोलती है मैं कोई काम कर रहा हूं, अब जहां पे मैं आएगा वहां पे वाज का यूज होगा, और जहां पे ही आएगा मतलब वह, जैसे सेंटेंस में वह आया है तो वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। अगर कोई लड़की है तो हम सी बोल देते हैं। इट आ गया या कोई नाम आ गया, कोई भी नाम हो, तो वहां पे किसका यूज होगा? वाज का। किसका यूज होगा? वाज का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका कैसे यूज करेंगे? वह जा रही है, सी वाज गोइंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े सी, आगे बढ़े। वर का यूज हो गया। वर का था, थी, थे, था, थी, थे के लिए क्या होगा? वर। अब देखिए वर का यूज कैसे होगा? यू, वी, दे, यानी कि कोई प्लूरल रहेगा भैया। यू, यू मतलब तुम, और वी मतलब हम, और दे का मतलब वे।
जैसे यहाँ पे देखिए वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, दे वर गोइंग, यानी कि अकेला पर्सन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, वर का यूज हुआ है। किसका यूज, वर का। तो इस तरह हम वर का यूज करेंगे, जैसे वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, यहाँ पे किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। ओके, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑफ, ऑफ, का, की, के, इन सभी शब्दों का वर्ड एक ही है, ऑफ, ओ और एफ। अब इसका यूज कैसे होगा, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ऑफ का मतलब का, के, ये तो हमने पढ़ ले लिया है। जैसे मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर। अब देखिए चार्जर ऑफ मोबाइल, चार्जर ऑफ मोबाइल, ऑफ का यूज हुआ है ना, चार्जर ऑफ मोबाइल। इस तरह से इन सारे वर्डों का आप यूज करेंगे। तो हमारा अगला वर्ड क्या है, इट और दिस। इट और दिस की हिंदी एक ही है, यह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे या दिस बोलेंगे। यह कंडीशन के हिसाब से लगेगा। तो सबसे पहले इट का यूज, उसके बाद दिस का यूज। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इट का यूज देख लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल। जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जीवित नहीं है, निर्जीव है, निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे बैग हो गया, किताब हो गई, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, इन सारी चीजों के लिए क्या होगा, इट का यूज होगा। और कोई एनिमल है, कोई भी एनिमल हो, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, एनिमल, लोमड़ी हो गई, एनिमल कोई भी आएगा, तो वहां पे किसका यूज होगा, इट का यूज होगा। एग्जाम्पल पे जैसे ले लिए, यह मेरी किताब है, तो भैया यहाँ पे बुक रहना चाहिए, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे बुक रहेगा। यहाँ पे बुक आप कर लीजिए, बुक, बुक, यहाँ पे आप बुक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आप बुक कर लीजिएगा, पेन हो गया है। इट इज माई बुक, ऐसे आप बोलेंगे, यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक, ऐसे आप बोलेंगे। आई होप यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक। ओके, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे दिस का यूज, कोई मेल हो गया या फीमेल हो गया या न्यूटर जेंडर, यानी कि आपको पता नहीं है वह मेल है या फीमेल है, यानी इससे कोई मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं। जैसे आप बोले किसी की बात सुने हैं, वह बोला, तो आप वह समझ नहीं पाएंगे ये आदमी बोला है या औरत बोली है, ऐसे आप बोलेंगे ना, या ना मेल बोला ना फीमेल, आपको पता नहीं रहेगा, तो आप किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़े जी, आगे। तो अगला वर्ड है हमारा ही और दैट। ही और दैट, इसकी एक ही हिंदी है, वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे या और दैट बोलेंगे। ओके, ही और दैट। तो भैया ही का यूज अलग है और दैट का यूज अलग है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वह, यानी कि ही का यूज, और मेल के लिए वह मनीष है, ही इज मनीष, यानी कि जब कोई मेल रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे वह। अब आइए देख लेते हैं दैट का यूज, यानी कि ये निर्जीव के लिए होता है। यानी कोई इंसान बोल रहा है दैट इज ए बॉल, दैट इज ए हाउस, दैट इज ए माई हाउस, ऐसे बोलता है ना, यानी कि लिविंग नहीं रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा, यानी कि कोई वस्तु जीवित नहीं, वह खा पी नहीं सकती, हिलडुल नहीं सकती, जहां रख देंगे वहीं पे रहेगी। जैसे कि कुर्सी, टेबल, मेज, ऐसे ही। जैसे आप एग्जाम्पल पे देख लीजिए, वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। आगे बढ़े, अगला वर्ड है हमारा ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल, ओनली का मतलब केवल होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ओनली का मतलब केवल तो आप जानते हैं भैया, ओनली का मतलब केवल। इसे केवल मैं ही कर सकता हूँ, इसे केवल मैं ही कर सकता हूँ, ऐसे आप बोलते हैं ना, इसे वह नहीं कर सकता, इसे केवल मैं ही कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे बोलते हैं इसे मैं ही कर सकता हूँ, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, ओनली, केवल मैं ही कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट, ऐसे आप बोलते हैं ना, ओनली आई कैन डू इट, इसे केवल मैं ही कर सकता हूँ, ओनली आई कैन डू इट। अब भैया यहाँ पे देखिए सो दैट, सो दैट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ताकि, ताकि। जैसे कोई रीजन रहेगा, इससे पहले आप कोई रीजन लगाएंगे, जैसे आप मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं यह काम कर सकूं, जैसे ताकि मैं यह कर सकूं, सो दैट आई कैन, सो दैट आई कैन, समझ में आ रहा है, सो दैट आई कैन। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक, यानी कि कोई सीमा आप पार नहीं कर सकते। जैसे
वह बोल दिया कि वह रविवार तक आएगा, मतलब वह उस सीमा को बांध दिया है, रविवार के बाद नहीं आएगा, उससे पहले आएगा या तो रविवार को ही आएगा। ऐसे आप बोलते हैं ना, जैसे रविवार तक प्रतीक्षा करें, वेट टिल संडे, जैसे कि रविवार तक ही प्रतीक्षा करनी है, उसके बाद करनी ही नहीं है, यानी कि वही उस सीमा को बांध दिया है उसने। नेक्स्ट है अप टू, यानी कि तक। अप टू का मतलब तक, टिल का मतलब भी तक होता है और अप टू का मतलब भी तक होता है, लेकिन अप टू का कुछ अलग ही यूज है, जैसे कि कोई परसेंटेज को दिखाने के लिए, कोई परसेंट है, कोई परसेंट यानी कि कोई परसेंटेज है, वहाँ पे उसको दिखाने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल पे देख लीजिए यहाँ पे आप, ऐसे अप टू 80%, 80% तक, 80% तक, ऐसे आप बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब पर होता है, जैसे बिल्ली मेज पर है, कैट इज ऑन द टेबल, कैट इज ऑन द टेबल, ऐसे आप बोलते हैं ना। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रहती है, जैसे बुक होगी तो टेबल के ऊपर है, तो बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे आप बोलते हैं ना। तो बिल्ली मेज पर है तो कैट इज ऑन द टेबल, ऐसे आप बोलते हैं। जैसे अगला वर्ड है हमारा विथ। विथ का मतलब क्या होता है? साथ। विथ का मतलब साथ, जैसे मेरे साथ आओ, कम विथ मी, कम विथ मी, कम विथ मी, ऐसे आप बोलते हैं ना। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, ऐसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हमेशा या सदा। हमेशा सदा के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज को हमेशा या सदा बोलेंगे आप। इसका भैया एक ही यूज है, एक ही। वह हमेशा खेलता रहता है, यानी कि सदा भी आएगा या हमेशा आएगा तो किसका यूज करेंगे? ऑलवेज का यूज करेंगे। वह हमेशा खेलता रहता है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग, ही इज ऑलवेज प्लेइंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्ड क्या है भैया? इज हमने पढ़ा था, इज तो है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए इज लगा भी हुआ है, देखिए आप इन सबको देखते चलिए। ही इज ऑलवेज प्लेइंग, वह हमेशा खेलता रहता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी।